दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं और इस चैनल पर मैं इन सभी सितारों पर वीडियो बना चुका हूं और साथ ही इनके कई मून्स पर भी वीडियो बना चुका हूं। मरकरी जो हमारे सोलर सिस्टम का पहला सितारा है और नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सितारा है। जो सितारा सूरज के जितना ज्यादा करीब होगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा और जो सितारा सूरज से दूर होगा वो उतना ठंडा होगा। इस हिसाब से नेपच्यून एक ठंडा सितारा है, लेकिन नासा की न्यू स्टडी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि नेपच्यून जिसका टेम्परेचर ठंडा था वो अचानक से गर्म होने लगा। आखिर एक ठंडा सितारा गर्म कैसे होने लगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। हमारे सोलर सिस्टम में 3 ऐसे सितारे हैं जिनके पास रिंग्स हैं। पहला है सैटर्न, जिसके पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रिंग मौजूद है। उसके बाद है यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून, जिसके पास 5 रिंग्स मौजूद हैं और 4 इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, यानी वो अभी बन रहे हैं। जब हमने पहली बार नेपच्यून की तस्वीर को देखा था तो उस तस्वीर में नेपच्यून के रिंग्स थिन थे जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त वो रिंग कम हो चुके हैं। आखिर कैसे? असल में ये रिंग स्पेस में जमा होने वाले छोटे छोटे एस्ट्रॉइड से बनते हैं और ये एस्ट्रॉइड नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग कम हो गए हैं। और ये प्रोसेस सैटर्न के रिंग के साथ भी होता है, यानी एक वक्त आएगा जब सैटर्न का रिंग भी खत्म हो जाएगा और कुछ सालों बाद सैटर्न हमें बिना रिंग के दिखाई देगा। लेकिन नेपच्यून की एक चीज जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गई वो थी नेपच्यून का ये ब्लैक स्पॉट, जो एक बहुत बड़ा तूफान था जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2400 किलोमीटर फी घंटा थी। अब ऐसे डार्क स्पॉट को क्रिएट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जो है मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर और एयर लिफ्ट। अब किसी सितारे पर मॉइस्चर तब क्रिएट होता है जब वहां ओशियन हो, लेकिन नेपच्यून पर आइस की वजह से ये मॉइस्चर क्रिएट होता है। उसके बाद अनस्टेबल एयर तब क्रिएट होती है जब गर्म मॉइस्चर वाली एयर जमीन के करीब हो और उसके ऊपर ड्राई और कोल्ड एयर मौजूद हो। लेकिन नेपच्यून का कोर आइस से बना हुआ है और ना ही सूरज की रोशनी इतनी दूरी तक ट्रेवल करती है कि वो नेपच्यून तक पहुंच सके और इसकी जमीन के साथ टच कर सके। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये गर्म हवा कैसे हो सकती है। इसी चीज के बारे में जानने के लिए नासा ने वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को वहाँ भेजा ताकि वो नेपच्यून को करीब से स्टडी कर सके। और तभी साइंसदानों ने नेपच्यून की बहुत ही हैरानकुन डिस्कवरी की। वो डिस्कवरी थी नेपच्यून का बढ़ता हुआ टेम्परेचर। नेपच्यून एक कोल्ड गैस जॉइंट है जो गैस और आइस से बना हुआ है। यहाँ पर सूरज की रोशनी सिर्फ और सिर्फ 2% ही पहुँच पाती है और इसकी कोर भी ठंडी हो चुकी है। और ऐसे सितारे पर टेम्परेचर वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, यहाँ तक कि यूरेनस जो इससे ज्यादा करीब है वो इससे ज्यादा ठंडा है, लेकिन ये इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद भी गर्म था। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब साइंसदानों के पास नेपच्यून की 2 पजल्स हैं, एक बड़े बड़े तूफानों की फॉर्मेशन और दूसरा टेम्परेचर का बढ़ना। अगर हम इन दोनों पजल्स में से किसी एक के बारे में जान लें तो हमें दूसरे का भी पता चल जाएगा, क्योंकि हवाएं भी गर्मी की वजह से चलती हैं। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक एक बात क्लियर है कि नेपच्यून पर जो गर्मी इंक्रीज हो रही है वो बाहर से नहीं बल्कि इसके अंदर से हो रही है। और सेम यही प्रोसेस साइंसदानों को बाकी सितारों पर देखने को भी मिलता है, जैसे सैटर्न और जुपिटर। और ये भी हो सकता है कि नेपच्यून की ये गर्मी इसके अंदर से ही क्रिएट हो रही हो। ये बात आप जान लें, नेपच्यून सूरज से रोशनी रिसीव नहीं करता बल्कि ये खुद एनर्जी को स्पेस में फेंकता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जो नेपच्यून के हाई टेम्परेचर की वजह बताती है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, नासा भी इसके बारे में नहीं जानती। अगर हम ये मान लें कि नेपच्यून खुद गर्मी को पैदा कर रहा है तो साइंसदानों का मानना है कि सितारे के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा और तब तक बढ़ता चला जाएगा जब सारी गैस हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी हाइड्रोजन की वजह से नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला मीथेन ज्यादा प्रेशर की वजह से कार्बन में तब्दील हो जाता है और जब यह प्रेशर कार्बन पर पड़ता है तो वहाँ डायमंड बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डायमंड की बारिश होती है। जब ये डायमंड नेपच्यून की कोर में जाते हैं तो उन पर लगने वाली फोर्स की वजह से गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से नेपच्यून का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये भी एक दूसरी थ्योरी हो सकती है। अब इस डिस्कवरी को कई साल गुजर गए हैं, जमीन पर मौजूद किसी भी साइंसदान के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से एक नए मिशन की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। वो इसके बारे में जानना चाहते थे
और इसीलिए उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का प्लान बनाया जिसका नाम है आर्केनम। ये एक बहुत एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। इसमें एक ऑर्बिटर है जो नेपच्यून को स्टडी करेगा और एक पेनिट्रेटर लगा है। साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट में टेलीस्कोप भी लगे हैं ताकि वो आउटर स्पेस को स्टडी कर पाएं। ये मिशन टोटली तौर पर रेडी है, लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी क्राफ्ट को लॉन्च कौन करेगा। यहाँ पर एंट्री होती है इलॉन मस्क की और इस मिशन में इलॉन मस्क के स्टारशिप को यूज किया जाएगा जो इतने भारी स्पेसक्राफ्ट को उठाने की सलाहियत रखता है और इस मिशन को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि नेपच्यून पर इतनी तेज हवाएं कैसे चलती हैं और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।